कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को हुई सजा। दोषी बोला, मुझे फंसाया गया है, मुझे फंसाने में एक आईपीएस अधिकारी शामिल है। कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के मामले में सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान सोमवार यानी कि 20 जनवरी को किया जाएगा। अदालत ने 162 दिन के बाद पूरे मामले में फैसला सुनाया है। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की मांग की है। आपको बताते चले, आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई मिली थी। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के बाद कोलकाता सहित पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पूरे पश्चिम बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि संजय रॉय इस मामले में शामिल था। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की डेड बॉडी पर भी संजय रॉय का डीएनए मिला था। संजय राय को भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा 64(6) और 103(1) के तहत दोषी करार दिया गया है। जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी दी जा सकती है। कम से कम सजा आजीवन कारावास होगी। सजा सुनाते समय जब दोषी संजय राय ने कहा कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है, जिस पर जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा, सजा सुनाए जाने से पहले उसे बोलने का मौका मिलेगा। आरोपी संजय राय के अलावा इस मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सीबीआई ने 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दे दी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दाखिल न करने के कारण जमानत दी गई। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम नहीं दिया गया था। चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन शामिल रही। सीबीआई ने यह भी बताया कि पीड़ित के शरीर से मिला सीमेन सैंपल और खून आरोपी से मैच हुआ है। क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हुए। संजय राय का ईयरफोन मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, जिसे अहम सबूत माना गया। पूरे मामले में मृतक डॉक्टर के पिता ने सीबीआई रिपोर्ट से असंतोष जताया है। पिता ने कहा है कि आरोपी की सजा कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। बोला रही जो कोर्ट में आपको रुद्रद्वार पुरानी होता था, उसमें आप लोगों का जाने का जरूरत नहीं था। सीबीआई और हमारा जो लॉयर है उसने बार बार बोला है हमको कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? हमको मालूम नहीं था। हमको कभी कोर्ट में तो नहीं गया। क्या होता है कोर्ट में क्या नहीं होता है हमको मालूम नहीं, इसलिए ये मौका लेके हमको ऐसे भड़का दिया। आपको मौका नहीं दिया गया बोलने के? पहले बोला है, हम तो पहले दिन साक्षी दिया है। उसका बाद हम कभी कोर्ट में क्या हो रहा है क्या चल रहा है नहीं जानते थे। आपने कोशिश किया था जाने के लिए? पहले तो हम घर में बैठा हुआ था। उसका बाद 1-2 दिन से जान के जब बोला है उन लोगों को हम कोर्ट में जाएंगे, तो अभी उन लोग केस छोड़ के चला गया। ना बोले मामी ने रोई थी वहाँ जाने के लिए, कोर्ट में अंदर जाने दीजिए। नहीं, जो सेमिनार रूम में जब लड़की का बॉडी पड़ा हुआ था, हमको 3 घंटे अटक के रखा था बारह कॉरिडोर में। उस टाइम में माँ ने पुलिस को पाँव पकड़ के बोल रहा था हमको थोड़ा जाने दीजिए, मैं लड़की को देखने दीजिए। उन्होंने बोला तदंतर चल रहा है, अभी आप बैठिए, नहीं जा सकते आप। सीबीआई आपको बार बार बुलाता था वहाँ पे? सीबीआई बुला के आप लोगों से बातचीत? सीबीआई का भी बुलाया नहीं। सीबीआई आया था 2-3 बार घर में आया, लेकिन कुछ तदंतर के बारे में कुछ बोलता है, हम काम आगे बढ़ रहा है यही बोलता है, और कुछ नहीं बोलते थे। सीजीओ में आपने हम कभी नहीं गया है। आपको कुछ पूछा था उन लोग? वो आके पूछताछ किया है। पहले दिन आया, लेकिन जो इसका जो रिपोर्ट हमको दिया है, हम लोग जो बात बोला था वो सब नहीं उसने लिखा है। आप लोग सोच रहे थे किस को पूछना चाहिए था जो सीबीआई ने नहीं पूछा है अभी तक? कोर्ट में एक्शन उस रात में जो ड्यूटी पे था हॉस्पिटल में, वो तो कुछ ना कुछ जानता है, उसको पूछताछ नहीं किया। और ड्यूटी रोस्टर जो है होता है ना जो कॉलेज का,
वो भी नहीं कलेक्ट किया है सीबीआई अभी तक। आपका लड़की के चेहरे में बाइट था कुछ, है, बोल रहे थे, है। क्या था? दो इधर एक बाइट था, इधर एक बाइट था, लेकिन उससे कोई स्वाब कलेक्ट नहीं किया। और जो पोस्टमार्टम के लिए आप लोग पोस्टमार्टम जो किया है आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप फॉरेंसिक मेडिसिन का आदमी हो या नहीं हो, वो थोड़ा पढ़ के आपको मालूम पड़ जाएगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा है उसमें कोई एविडेंस जो कड़क एविडेंस नहीं है। बोला है कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे ही ऐसे रिपोर्ट सब लिख दिया। आज राय घोषणा होने वाला है कि उसके बाद भी कहाँ ऑकरेंस हुआ था, मगर अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। सीबीआई कोशिश नहीं कर रहा है वो निकलने का। इसके लिए क्या टाला था ना ओसी या कोई पॉलिटिकल या कोई पेशा? ये तो कोई ना कोई तो है ही, नहीं तो ऐसा क्या ऐसे हो रहा है। मेरा लड़की को मार दिया गया, कोई ना कोई तो बात है इसका पीछे। तो संजय राय अकेला नहीं? नहीं, और भी डीएनए रिपोर्ट जो है उसमें तो चार लड़का और एक लड़की का उपस्थिति उसमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, संजय राय का जो डेथ सेंटेंस कोई भी सजा हो, आप लोग कैसे लेंगे उसको? उसमें साझा होगा और भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सबको साझा मिलने से हमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जब तक ये नहीं होगा आप लोग क्या करेंगे? तब तक कोर्ट का दर्जा खटखटाएंगे और आदमी को, सारे देश का आदमी को फिर बोलेंगे आप लोग आंदोलन में रहिए। जो आदमी ऐसे कर रहा है उसका पीछे आप आवाज उठाइए। इस केस को लेके जो डॉक्टर लोग आंदोलन में गया था उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन उसको जो हमारा राज्य सरकार है उसको आंदोलन आंदोलन बंद करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आंदोलन में उसका क्या नुकसान हो रहा है इसका ये नहीं देख रहा है।